बीपीटी थ्योरम क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आज हम लोग जानेंगे कि इसका अप्लाइड कैसे करेंगे और इसको प्रूफ कैसे करेंगे। एग्जाम्स में बहुत बार ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आज हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ बीपीटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक फिगर से ऑब्जर्व करेंगे। What is BPT theorem? If a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides A, B, C, D, E. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point D and E, then two lines are divided in the same ratio. That means कि if DE parallel BC, then we can write that AD by DE if DE parallel BC, then we can write that AD by DB is equal to AE by EC. Basic proportionality, other name is Thales theorem. How to prove it? Look at the board, everyone. Given in triangle ABC, DE parallel BC. To prove AD by DB is equal to AE by EC. यहां से हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ DF परपेंडिकुलर टू AC। कंस्ट्रक्शन ड्रा DF perpendicular AC and EG perpendicular AB and also join the side BE and CD. BE and CD. Join BE and CD. Proof in triangle area of triangle AED by area of triangle BED is equal to area of triangle AED। अगर हम बेस AD को लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर जो होगा EG होगा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EG डिवाइड एरिया ऑफ ट्राइंगल BED। एरिया ऑफ ट्राइंगल BED क्या होगा 1/2 DB एंड इसका हाइट क्या होगा
बीईडी का ईजी। यहां पर कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी में हम ईजी हाइट क्यों लेंगे। तो यहां से एक फिगर से समझिएगा आप लोग। सपोज कि इस तरह से एक फिगर दिया हुआ है ए बी सी और इसका एरिया फाइंड करना है। अगर बेस यहां पर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हाउ टू फाइंड एरिया। तो यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस तरह से ज्वाइन कराते हैं। तो ये क्या हो गया, इस एबीसी का हाइट हो गया। तो सिमिलरली इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस फिगर को हम ड्रॉ ही कर रहे हैं, इस तरह से है। तो इसका ये हाइट आया है बी ई डी का, डी सॉरी डी और ये जी का, ये हाइट है। ईजी इज ए हाइट ऑफ ट्राइंगल बी ई डी। सिमिलरली अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन करेंगे 1/2 डीबी इंटू ईजी। तो 1/2 कैंसिल हो गए, तो वैल्यू आया एडी बाई डीबी इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी का वैल्यू आया एडी बाई डीबी। नाउ यहां से हम थोड़ा इरेज करेंगे इसको और हम ऑब्जर्व करेंगे और इस फिगर को हम थोड़ा छोटा करना चाहते हैं। तो यहां से अभी हम लोग देख रहे हैं क्योंकि स्पेस है, इस फिगर को हम थोड़ा छोटा करना चाहते हैं। ओके एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी इज इक्वल टू एडी बाई डीबी, फर्स्ट इक्वेशन। Similarly, we can write that area of triangle AED by area of triangle CED is equal to AE by EC। हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी है इज इक्वल टू एडी बाई डीबी है। और सेकंड इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी और एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी है। तो यहां पर बीईडी और यहां पर डिनोमिनेटर में है सीईडी। अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस मस्ट बी इक्वल। तो ये इक्वल कैसे होगा, तो हम लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक ही बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच स्थित दो ट्राइंगल्स के एरिया जो है आपस में सेम होते हैं। यहां पर हम दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखेंगे, यहां पर हम दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखेंगे। ट्राइंगल बीईडी को ध्यान से देखेंगे तो बीईडी जो है सेम बेस डीई पर है और ट्राइंगल सीईडी को भी ध्यान से देखेंगे, ये तो सेम बेस डीई पर है और बीईडी भी जो है ट्राइंगल सेम बेस ये डीई पर ही है।
और सेम पैरेलल लाइन डी पैरेलल बीसी के बीच स्थित है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी। यहां से एक लाइन हम लोग लिख लेते हैं, हियर ट्राइंगल बीईडी एंड ट्राइंगल CED are lie on same base DE and same parallel line DE and BC. So area of triangle BED is equal to area of triangle CED. Then we can write that area of triangle AED by area of triangle BED is equal to AE by EC. इक्वेशन थर्ड, यहां पर हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 3 में LHS जो है और 1 का और LHS जो है 3 का इक्वल है। देखो यहां पर LHS है इक्वेशन फर्स्ट का, इक्वेशन थर्ड का भी LHS क्या है, इक्वल है। तो RHS मस्ट बी इक्वल, यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we get AD by DB is equal to AE by EC। ये हम लोगों का बीपीटी थ्योरम है जो हम लोग यहां पर प्रूफ कर दिए। ये बार बार रिपीट करने वाला जो है एग्जाम में थ्योरम है, हमेशा 5 मार्क्स में आता है। इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको 5 टाइम्स प्रूफ करें अपने कॉपी पर अभी, और चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।